हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाले के दिमाग में क्या चल रहा है वो हम समझ नहीं पाते। कभी कभी उसके दिमाग की बातें हमें समझ में नहीं आती और डायरेक्टली वो कभी हमें बताते रहे हैं कि क्या बात चल रही है। लेकिन ऐसे कुछ साइन हैं, अगर आप उन पर नोटिस करोगे तो वो साइन आपको बताएंगे कि अब रिलेशनशिप में कोई और थर्ड पर्सन जो है वो एंटर कर गया है और आपको अवेयर होने की जरूरत है। तो सबसे पहले कि वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। अब पहले जैसे आप लोगों की बात होती थी, अब या तो शुरुआत से ही वही रूटीन हो कि आपके ऐसे से बात हो रही है इस टाइम पे और इस टाइम पे अब बात होना बंद हो गई हो। लेकिन जैसे शुरुआत में आपकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, सुबह भी हो रही है, शाम भी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है दूसरे से, सब कुछ शेयर कर रहे हैं आपस में। लेकिन धीरे-धीरे वो बातें अब कम होने लगी हैं। या फिर अब वो आपको बहाने देने लगे हैं कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है बात करने का या कोई और रीज़न है। लेकिन वो बहानेबाज़ी बहुत दिनों तक चले। जैसे 2-4 दिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसमें 3-4 दिन अगर प्रॉब्लम है, 5 दिन प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो प्रॉब्लम कंटिन्यू होने वाली है। कुछ प्रॉब्लम अगर करियर को लेके चल रही है, किसी एग्ज़ाम को लेके चल रही हैं या किसी फैमिली प्रॉब्लम को लेके चल रही हैं, तो वो कुछ प्रॉब्लम जो होती है, वो कुछ ही दिन के लिए होंगी ना, उसके बाद वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। लेकिन अगर वो प्रॉब्लम आपको कंटिन्यू बताई जा रही है, वो एक बहाने की तरह यूज़ किया जा रहा है, तो इट मीन्स कि वो इंसान अब धीरे-धीरे आपसे बात करना बंद करना चाहता है या फिर वो अब आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली आपसे नहीं बोल सकता। सेकंड है कि अभी आपको जो भी आप बात करते हो, जभी भी आप बात करते थे, मैसेज करते थे, रिप्लाई करते थे, अब वो मैसेज के रिप्लाई बहुत लेट आते हैं। अब वो ऑनलाइन होते हुए भी आपको मैसेज नहीं आते। अब ऑनलाइन दिखते हुए भी आपका लेट में मैसेज आता है या फिर आपको बहाने बनाए जाते हैं कि हम किसी दोस्त से बात कर रहे थे या हम किसी ग्रुप में बात कर रहे थे, कुछ भी। अगर ऐसा हो रहा है, आपको लग रहा है, आपको फ़ील हो रहा है, देखो सामने वाला कुछ भी ऐसा करता है ना तो हमें फ़ील हो जाता है। जब वो हमें अच्छा फ़ील कराता है तो हमें अच्छा फ़ील होता है। जब हमें वो दिखाता है कि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो, अब आपको उस तरह की वैल्यू नहीं देता, उस तरीके से प्यार नहीं करता, तो वो भी हमें फ़ील हो जाता है। तो अगर आपको भी फ़ील हो रहा है कि ये इंसान इस टाइम पे मुझसे बात करता था, ये इंसान मुझे इतनी-इतनी लंबी-लंबी हम लोग की बातें चलती थी, अब वो बातें उस तरीके से नहीं रही। अब वो बात करना एकदम बंद कर दिया है या फिर थोड़ा-बहुत बात हो जाती है, बस खाली फ़ॉर्मेलिटी हो रही है। अगर आपके साथ भी फ़ॉर्मेलिटीज़ हो रही हैं, बात नहीं हो रही है, तो आपको अवेयर होने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अगर थर्ड चीज़ ये है कि देखो, जो बंदा आपसे शुरुआत में ही मिलने के लिए बहुत ज़्यादा वो कर रहा था कि भाई हम अभी नहीं मिल पाएँगे, कुछ दिन बाद मिलेंगे, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर शुरुआत से वो आपसे मिलने में इंटरेस्टेड था, वो हमेशा चाहता था कि जब भी हमें टाइम मिले, हम एक-दूसरे के साथ मिलें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें। अब वो इंसान धीरे-धीरे इस बात से भी इंटरेस्टेड नहीं है, मिलने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। आपसे ज़्यादा मिलने के लिए फ़ोर्स नहीं करता। मिलने के लिए फ़ोर्स नहीं करता और छोटी-छोटी बातों पे इरिटेट हो जाता है। जैसे पहले जो बातें वो बहाने में टाल देता था, हँसी-मज़ाक में वो बातें हो जाती थी, वो अब धीरे-धीरे वो इंसान जो है उन बातों से इरिटेट होने लगा है। आपको भी लगता है कि वो बातें इरिटेट होने वाली नहीं थी, वो कोई झगड़ा करने वाली बात नहीं थी, बहुत छोटी-सी बात थी, लेकिन अगर उस बातों का भी बतंगड़ बनाया जा रहा है, तो इट मीन्स उनको बहाना चाहिए आपसे थोड़ा-सा डिस्टेंस क्रिएट होने के लिए, कि आप उनसे झगड़ा करो, आप उनको बोलो और आपने जैसे ही झगड़े में ये बात करी कि हम मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए या कुछ भी, तुरंत उधर से रिप्लाई आएगा कि हाँ, मुझे भी नहीं रहना। मतलब कि वो इंसान अब आपके साथ सच में नहीं रहना चाहता, लेकिन उसको ये बहाने नहीं मिल रहा, उसको कुछ रीज़न नहीं मिल रहा कि वो आपसे कट आउट हो सके, मतलब उससे आपसे कट सके, उस रिश्ते से बाहर निकल सके। क्योंकि भाई कमिटमेंट उसने की है तो अब उसको बहाना चाहिए कि आपसे वो अलग हो सके। लेकिन अगर वो इंसान जो है अपनी तरफ से रिश्ता बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, अगर आप उसको इरिटेट आप वो मान लीजिए वो आपसे इरिटेट हो रहा है, ठीक है? अब आपने सॉरी बोल दिया, सब कुछ ठीक हो गया है। लेकिन अब वो इंसान जो है फिर से वही हरकतें कर रहा है, बार-बार वही हरकतें कर रहा है, आपको इरिटेट कर रहा है, आपको बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं फ़ील करा रहा है, बिल्कुल भी आपको भाव नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं इसको ऑप्शन मिल गया है। अगर आपको ऑप्शन की तरह वो ट्रीट करेगा, तो आपको ये हरकतें शुरुआत में ही देखने को मिल जाएँगी। तो अब देखो, अब ऐसा हो रहा है ना तो रिश्ते में क्या करना है, अब आपको क्या करना है? अगर आपको सच में ऐसा लग रहा है कि आपको शक है, मान लीजिए आपको शक है कि सामने वाला जो इंसान है वो मुझसे पहले ऐसा नहीं बिहेव करता था लेकिन अभी अचानक ऐसे बिहेव करने लगा है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको उससे एक बार ऐसे हँसी-मज़ाक में बोलना है कि यार देखो, अगर तुम्हारे में कुछ और हो तो मैं सोच रहा था कि या मैं सोच रही थी कि अगर तुम किसी और को पसंद करते हो तो मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं करूँगा, तुम मुझे ये दोस्त मान सकती हो, हम लोग दोस्त बन के रह सकते हैं। तो थोड़ा उसको ढील देने की कोशिश करो।
थोड़ा सा उसके अंदर की बात मानने जानने की कोशिश करो, क्योंकि जब तक तुम उसके हमदर्द नहीं बनोगे, जब तक तुम उसको ऐसा नहीं फील कराओगे कि भाई अगर तुम्हारे दिल में अगर तुम किसी और को पसंद करने लगी हो या करने लगे हो, तो तुम्हें मुझसे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जब तक उसको इस बात की श्योरिटी नहीं होगी, वो कभी भी अपने अंदर की बात नहीं बताएँगे। और फिर आप कभी भी ये जान नहीं पाओगे कि ये बात सच है कि नहीं, या किसी और से बात कर रहे हैं या कर रहे हैं कि नहीं। सच जानने के लिए आपको थोड़ा-सा पोलाइटली होके उससे बात करनी पड़ेगी। सच जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रिश्ते होते हैं, जब अटैचमेंट होता है और किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है और बहुत पता चलता है ऐसी कुछ बात, ऐसा कुछ पता चलता है कि वो इंसान किसी और से बात कर रहा था या वो किसी और को आपका टाइम दे रहा था, तो बहुत धक्का लगता है। ठीक है? तो अभी आपको थोड़ा-सा उसके साथ ऐसा पोलाइटली बिहेव करना है, अगर आपको ऐसे साइन दिख रहे हैं। अगर आपको वो लग रहा है कि एकदम से बात करने में इंटरेस्ट कम हो गया है, एकदम से वो ऑनलाइन आते हैं लेकिन बात उतनी नहीं होती है और वो ऑनलाइन भी दिख रहे हैं आपको, आपको लग रहा है कि उनके पास टाइम है, फिर भी वो आपको मिलने के लिए नहीं बोल रहे हैं। छोटी-छोटी बात पे इरिटेट हो रहे हैं, छोटी-छोटी बात पे ब्रेकअप होने की बात हो रही है, छोटी-छोटी बातों पे जो है झगड़े हो रहे हैं। अब आपसे बात करने के लिए 2-2 3-3 दिन बात ही नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान जो है किसी और उसको कोई ऑप्शन मिल गया है, जिसकी वजह से अब वो आपको उस तरह से ट्रीट नहीं कर रहे हैं जैसा वो पहले करते थे। अब थोड़ा समझने की ज़रूरत है और एक बार उससे धीरे से बात करो, उससे बोलो, उससे पूछो कि भाई अगर तुम्हें कोई और पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो क्लियरली, क्योंकि इस तरीके से तो बात नहीं चल पाएगी। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो नहीं एक्सेप्ट करते, वो कहते हैं कि कोई और रीज़न है, तो आपको उन रीज़न को देखना है कि वो कोई वैलिड रीज़न है कि बस ऐसे ही बहानेबाज़ी हो रही है। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्प करे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।